क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं शिव की बातों से सहमत हूं। पिताश्री, अब जो शिव का है वही मेरा है। उनके दुख मेरे दुख, उनके सुख मेरे सुख। अब हम दोनों एक ही तो हैं। हमारे विवाहित जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी सुख दुख आएंगे, हम मिलकर हल कर लेंगे। शिव ने सही तो कहा, आपका सबसे बड़ा उपहार आपके संस्कार हैं, जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और आपने जिस तरह से मेरा लालन पालन किया है, मैं जीवन की हर कठिनाई का सामना मुस्कुरा के करूंगी। अब आपके संस्कारों के साथ साथ शिव की शक्ति भी है मेरे साथ। शिव का प्रेम मुझे किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होने देगा। अद्भुत। अभी तो मेरी पुत्री ने घर की चौखट पार भी नहीं की है, दाक्षायणी सती से शिव की सती बन गई। शिव का पक्ष लेकर पिता के विरुद्ध बोल रही है, पिता के दिए उपहारों का तिरस्कार कर रही है। कुछ ही क्षण पहले मैं आपसे एक उपहार मांगा था पिताश्री, वो दे सकते हैं? फिर तो कुछ भी कहने का अर्थ नहीं है। हो गया विवाह संपन्न, केवल विदाई की औपचारिकताएं शेष हैं। कर लो वो भी पूरी। पिताश्री, आप अपनी पुत्री को रूठ कर विदा करेंगे? अपनी विदा होती पुत्री का मुख भी नहीं देखेंगे मुड़कर? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? जो बचपन से आपने स्नेह और प्रेम दिया था, वो सब झूठ था। जब मन पर भ्रम का पर्दा पड़ा हो तो सच भी झूठ ही नजर आता है। आशा है कैलाश की शीत में पिता के प्रति ये स्नेह ठिठुर कर जम नहीं जाएगा। सुखी रहो। सती, चलो सती, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। सती, तुम्हारे पिता और शिव के शत्रुता के बीच तुम विवाह के पश्चात हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? अतश्री, मैं नया रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ, पुराने रिश्ते तोड़ने नहीं।
मैंने आपको वचन दिया था ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी पिताश्री और मेरे पति की शत्रुता को समाप्त करने की। बस अपने आशीर्वाद का बल दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। सती, अपनी हथेली की छाप यहाँ लगाती चली जाओ। ये प्रतीक इस बात का वचन है कि एक पुत्री के विवाह होने के बाद उसका सदैव उसके पिता के घर में स्वागत रहता है। कि वो इस घर का एक अटूट भाग है, अतिथि नहीं। जिस आंगन में जन्म हुआ, मिले सभी संस्कार, छोड़ के अब अंगना वही चली पिया। सती, अब इसे अंजलि से भर भर के चारों दिशाओं में फेंकते हुए बाहर की ओर चलो। इससे पुत्री के विदा के पश्चात पिता के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नियति बनाई, और विधाता
सी नियति बनाई। इस संसार का सबसे घातक अस्त्र क्या है? क्या है जिसे पाना बहुत सरल है, परंतु उससे दूर रहना जीवन की सबसे बड़ी कला? ऐसा क्या है जो हाथ में रहे तो जलते हुए अंगार के समान है और पांव में एक कांटे के समान? वो है हमारा क्रोध, हमारा अहंकार। जब क्रोध और अहंकार मिल जाएं, तो वो हाथ में पड़े उस जलते अंगार के समान हो जाते हैं, जिसे हम जितना भी अधिक मुट्ठी बंद करने की चेष्टा करें, वो और पीड़ा देता है। या पांव में लगे उस कांटे के समान जो रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तप का तो अर्थ ही है क्रोध को साधो, त्याग का तो अर्थ ही है अहंकार को त्यागो, अन्यथा अंत तांडव करने को प्रस्तुत रहेगा।